का ही प्रॉब्लम है। ई सेक थीटा इक्वल टू 13/5। तो अब हम लोग प्रूफ डेट का प्रॉब्लम को देख रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री का प्रूफ डेट यानी सिद्ध करने वाले इस तरह के क्वेश्चन को भी, यानी इस वीडियो में हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री का। जी हाँ, ये ट्रिगोनोमेट्री। और एक बात और कह दूं, सीबीएसई का कोई भी सिलेबस जो है वो रिड्यूस नहीं किया गया है, फुल सिलेबस पूछा जाएगा। इसलिए बच्चों आपको पूरी तरह से पढ़ाई करनी है। तो तैयार है ना हम लोग? तो चलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ध्यान से देखो। पहली बात तो यह है कि आपके पास क्या दिया हुआ है, सेक थीटा इक्वल टू 13/5। सेक थीटा यानी कि कॉस का उल्टा है, यानी कि अगर आप इसको लिखोगे तो h/b आएगा। अब यहां पर हमें p नहीं मालूम है, यानी h का वैल्यू हो गया 13 के और b का वैल्यू हो गया 5 के। ठीक है, अब p इक्वल टू सबसे पहले फाइंड आउट करो। तो देखो h और b है, तो पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। जो बच्चे नहीं देखे हैं और जो नए हैं उन बच्चों को मैं, जो बच्चे यहां से वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए मैं यहाँ पर बता दूं, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया जाता है। और यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल है जो एबीसी की फॉर्म में मान लो है, तो ये हो गया 90 डिग्री, सॉरी यहाँ 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाला ही साइड हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, दोनों साइड के अदर का जोड़ जो होगा वो इसके बराबर होगा। तो अब यहाँ पर देखो b का वैल्यू मेरा निकला हुआ है, वो कितना दिया हुआ, 5 का स्क्वायर के 25, p स्क्वायर आपको निकालना है और h का वैल्यू 30 यानी 169, और p का वैल्यू निकालोगे तो 169 माइनस 25, ये प्लस साइन उस तरफ चला गया तो माइनस में। अब इसे करो, p स्क्वायर का जो वैल्यू निकलेगा वो 144, और ये हो गया p स्क्वायर इंटू 12 स्क्वायर, देन p का वैल्यू 12 निकल जाता है, या 12 के रूप में जो भी रख सकते हैं। अब आपको एलएचएस फॉर्म को जरा सा देख लेना है। एलएचएस में क्या है हमारे पास, 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा डिवाइड क्या है 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा, ये एलएचएस है। अब हम एलएचएस और आरएचएस बराबर करने जा रहे हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 हो गया, साइन थीटा का होता है p/h, 3 इंटू कॉस थीटा का b/h, और फिर अगर आप देखते हो, ठीक है, यहां पर फिर साइन थीटा है तो 4 इंटू p/h, और यहां पर 3 इंटू कॉस थीटा है तो b/h। देखो हम लोग ऐसा कभी नहीं करोगे। बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, अच्छा ये नंबर b/h काट दो, ये नहीं देखते वो बाहर में प्लस माइनस जुड़ा घटा है या क्या किया गया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहां के बाद आप देखो, यहाँ 2 लिखोगे, ठीक है, 2 नजर आ रहा है हमको, और 2 के बाद p का वैल्यू जो है वो आपने निकाला है 12, और h का वैल्यू अगर आप देख रहे हो, देखो ध्यान से, h का वैल्यू जो है वो 13 दिया हुआ है, वो 13 पुट करो, माइनस 3 इंटू b का वैल्यू आपका दिया हुआ है 5, तो 5 बाई ये 13 हो गया, डिवाइड, नीचे अगर आप देखोगे तो ये भी 4 है, और p का वैल्यू आपको 12 दिया हुआ है, 12/30, और यहां पर भी देखोगे तो 3 3 3 3, यहाँ 9 है, सॉरी यहाँ 9 है, 9 इंटू और b का वैल्यू 5/30 हो गया यहां तक। अब इसके बाद इसका सॉल्यूशन यहां देख लीजिए, ठीक है। तो ये एलसीएम देखोगे, नीचे 13 का 13 है, तो आप एलसीएम यहां लिख के 13 लिख दो, डिवाइड, ये हो गया 12 5 जा 24, 12 दूनी 24, माइनस 5 3 जा 15। नीचे अगर आप देखोगे तो यहां भी आपका 13 दिया हुआ है, 12 चौका 48 यानी 48, और 5 9 जा 45, ठीक है। अब ये 13 13 कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल। अब इसे आप आगे देखोगे तो 15 हो गया, यानी ये बच गया 9, और 48 में से 45 हटा दो, ये 3 हो गया, ये 3 बार में कैंसिलेशन, ये हो गया आपका 3, आरएचएस सॉल्यूशन हो गया। तो अब हम यहां पर इस वीडियो में पूरी तरह से जो पढ़ने जा रहे हैं छात्र,
वो ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं जो पूरी तरह से आपका प्रूफ डाइट वाला क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। तो इसको अब हम लोग आगे करते हैं, ठीक है, आगे हम लोग रिमाइंड करते हैं। इसको आप देख लिया तो मैं इसको रफ कर देता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आसान होगा समझने में। एनसीईआरटी का जितना ट्रिगोनोमेट्री का प्रूफ डाइट वीडियो मिल रहा है इसमें, याद रखोगे, इसमें जितना मिल रहा है वो है सारे क्वेश्चन प्रूफ डाइट के, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का। देखो अब इससे प्रॉब्लम बनाने से पहले कुछ फॉर्मूला जो आपको लर्न करने की जरूरत है, वो फॉर्मूला देखो। पहला फॉर्मूला याद रखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला जो आप याद रखोगे वह है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर तीसरा अगर आप याद रखोगे वह है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ट्रिग्नोमेट्री के ये तीन फार्मूला जितने हम लोग पढ़ने जाएंगे क्वेश्चन, उन सभी में उपयोग है, याद रखोगे। दूसरी बात, अगर हम आपसे कहें कि एक फार्मूला और अलजेब्रा का याद करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ पर माइनस, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दूसरी बातें आपको याद रखना होगा वो a प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन हो कि ए क्यू माइनस बी क्यू हो तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर हम आप इसको एक और फॉर्मूला आपको इसमें ऐड कर दें, वह है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। सो बच्चे यहां तक तो आपको फॉर्मूला अभी याद रखना होगा। चलो अब जब भी सॉल्व करेंगे हम इसी जगह पर सॉल्यूशन करेंगे। एक बार इसका स्क्रीन शॉट ले लो, आसानी हो जाएगा हमें सॉल्व करने में। तो चले अब आगे बढ़े स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं और हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इक्वल टू प्रूफ करना है, या फिर आप यूं कर सकते हैं कि क्या होगा ये देखना है। अभी आपने कुछ पढ़ा, अगर यहाँ सॉल्यूशन करो एलएचएस से, तो एलएचएस में 9 सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर है, 9 कॉमन ले लो, ये बच गया आपका सेक स्क्वायर ए और यहां बच गया 10 स्क्वायर ए, ठीक है। अभी आपने जस्ट एक फॉर्मूला पढ़ा है सेक और 10 का रिलेशन, इसमें सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर है। अब यहां देखो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है, तो ये हो गया 9 और इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू आप यहां से देख सकते हैं, वो कितना वैल्यू है 1। तो क्या हम इसमें पुट कर दे 1, तो 1 इक्वल टू 9, देन प्रूफ खत्म हो गया, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखो मैंने यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन को लिखा है ताकि आपको, मैं देखो सब एनसीईआरटी से क्वेश्चन उतारा हुआ है ताकि आप सभी को यहाँ पर किताब लेने में दिक्कत हो रही थी बोर्ड पे, तो मैंने इस तरह से ले गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये क्वेश्चन है। देख लो, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसको हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप इसको देखोगे, सॉल्यूशन करोगे, तो एलएचएस ले लो, ठीक है। एलएचएस इक्वल टू कॉसेक, एलएचएस में क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब याद करो कॉसेक का रिलेशन, देखो एक ट्रिक्स में बता दूं, सबसे पहले क्या करोगे, कॉसेक हो, कॉट हो, टेन हो या कॉसेक हो, उसको कन्वर्ट साइन या कॉस में करोगे ना तो बहुत ही आसानी से बनेगा।
तो इसको हम कॉसेक को चेंज कर देते हैं। तो देखो आपने पढ़ा है, पिछला वीडियो आप देखा है जिसमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, क्या बोला मैंने, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो कॉसेक थीटा अगर आप निकालोगे इक्वल टू, तो क्या निकलेगा 1 बाई साइन थीटा। तो कॉसेक थीटा के जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, यहां पर आप पुट कर दो 1 बाई साइन थीटा माइनस, अब यहां पर देखो आपके क्या है कॉट थीटा, कॉट थीटा को बराबर आपने पढ़ा है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर आप पुट कर दो कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्लियर। अब इसको क्या करो, नीचे वाले को एलसीएम ले लो, ये हो गया साइन थीटा, साइन थीटा थीटा दोनों सेम है, एक साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और यह हो गया होल स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, मैंने लिख दिया। अब देखो यहां पर ध्यान से देखो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा मेरे को मिल चुका है, तो अब नीचे वाला को बदलना होगा। तो देखो यहां पर मैंने अभी एक फॉर्मूला आपको लिखाया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर यहां से आपके पास ये फॉर्मूला आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है ना बाबू। तो अगर हमें साइन में खोज रहे हैं तो ये प्लस साइन हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो हो गया ना बहुत बढ़िया से। तो यहां पर जहां साइन स्क्वायर थीटा है वहां पुट करो 1 माइनस कॉस थीटा, इसको भी चेंज कर दिया 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर है, तो इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। और ये साइन स्क्वायर जो थीटा है उसके जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, हो गया ये बात। यहां तो कोई डॉट नहीं है। अब यहां पर से क्या करो, बस एक लाइन और है 1 माइनस कॉस थीटा और इधर हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे डिवाइड में। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको एक बार लिख दो प्लस में और एक बार लिख दो माइनस में, एक 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये दोनों टर्म कट गया 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां पर सिर्फ क्या बच गया कि 1 माइनस कॉस थीटा और डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा। देखो प्रूफ हो गया, ये दोनों सेम आ गए ना। तो इस तरह से हम पूरा पढ़ रहे हैं। और इस एनसीईआरटी घर में सिर्फ आपको मैथ्स ही नहीं मिल रहा है स्टूडेंट, साइंस मिलेगा, एसएसटी मिलेगा, सारा कंप्लीट पैकेज क्लास 10 का मिलेगा, साथ साथ क्लास आपके जूनियर बच्चों के लिए, और जो 10 में 11 चले गए हैं उनका भी साइंस, यानी पूरी तरह ये एजुकेटर चैनल आपका अपना चैनल बनने जा रहा है। सो गाइस वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, लोगों तक जरूर पहुंचाओ, ताकि सही इंफॉर्मेशन तो मैं इस मलिक जिया सेंटर में देता ही हूं। आपको सीबीएसई हो, एग्जाम से हो, नीट से हो, हर एग्जामिनेशन से रिलेटेड मिलता है इंफॉर्मेशन वहां। यहां सिर्फ पढ़ाई होती है और सही अपडेट भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बार स्क्रीन शॉट आप ले लो। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो चलो अब इसको हम रफ कर ले और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। याद रखो ये एनसीईआरटी घर सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चल रहा है, और याद रखोगे यहां पर सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं चलेगा, सारा वीडियो के साथ साथ क्लासेस भी मिलेंगे और प्रिंट मीडिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस साइन ए डिवाइड 1 माइनस साइन ए। अब प्रूफ कर देना है सेक ए, यहां प्रूफ करना है सेक ए प्लस टेन ए। ये हमारा एलएचएस टर्म है और हमको क्या लाना, आरएचएस टर्म में ये लाना है। तो चलो इसको सॉल्यूशन करते हैं। एलएचएस टर्म ले लो बाबू, ये हो गया 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। ध्यान से देखोगे मैंने एलएचएस टर्म को लिख दिया है,
एक ट्रिक्स बताते हैं, इसको कहते हैं रेशनलाइज। अगर यहाँ माइनस साइन हो तो यही नंबर से, सेम नंबर से प्लस से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो चलो हम इसको क्या करते हैं, इसको आगे हम बढ़ाते हैं। तो यहां पर 1 प्लस साइन ए और यहां कर दो 1 प्लस साइन ए। हमने क्या किया, रूट के अंदर जो भी नंबर था वो रेशनलाइज कर दिया। यहां नीचे में अगर माइनस हो तो प्लस से करोगे और प्लस हो तो माइनस से करोगे। क्लियर। अब देखो ये दोनों सेम चीज हो गया, सेम हो गया तो इसको स्क्वायरिंग करा दो। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, और यहां पर देखो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। अब यहां पर एक फॉर्मूला लग रहा है बाबू, a माइनस बी और a प्लस बी। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हो गया ना। अब इसको आप यहां पर लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपको मिल गया। अब इसके बाद अगर आप बढ़ोगे तो देखो यहां पर एक लाइन और स्क्वायर रूट में चलो, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर। क्लियर, लिख सकते हैं। देखो यहां पर आप फॉर्मूला देखो कि अगर आपके पास क्या दिया हुआ है, 1 माइनस, देखो अब हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, चलो यहां देख लेते हैं। हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर दिया हुआ है तो ये साइन उधर भेज दो, माइनस में हो जाएगा। कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दोगे। स्क्वायर रूट खत्म हो गया तो बच गया क्या, स्क्वायर और रूट दोनों खत्म हो जाएगा। तो साइन है, इसका भी स्क्वायर खत्म हो गया, कॉस है। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, 1 बाई कॉस है प्लस साइन बाई ए और यहां कर दो कॉस बाई ए। हो गया। क्या क्या, इसको हमने इसके साथ और इसके साथ अलग अलग डिवाइड कर दिया। 1 बाई कॉस का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, पिछला वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो होता है सेक। और इसको अगर आप कीजिएगा साइन बटे कॉस तो ये हो गया बाबू 10। देखो ये RHS प्रूफ हो गया। देखा ना कितना आसान है प्रूफ करना। और यकीन मानो सारे मैथ्स हम इसमें पढ़ेंगे, साथ ही साथ हर क्लासेस को भी पढ़ेंगे, हर सब्जेक्ट का। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फॉर्मूला के साथ, बेहद जरूरी है प्रैक्टिस करना। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मैंने इसको लिखा है, वो है चलो आपके लिए एक क्वेश्चन और आ गया। वो आ गया, देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर ए बाय यानी थीटा बाय 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं कर दूं, है ना। देखो ये क्वेश्चन आपके पास है, इसमें भी हम लोग को कुछ नहीं करना है, LHS टर्म में वही लेकर चलोगे। ठीक है, और यहां देखो सेम चीज है, इसको एलसीएम ले लोगे। ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इधर हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। एलसीएम अलग अलग नंबर है तो अलग ले लिया। अब ये इससे माइन कट जाता है तो ये इस पर स्क्वायरिंग हो जाएगा। तो देखो यहां हो गया साइन थीटा और ये हो गया कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अगर इसमें देखोगे प्लस हो गया तो अब क्या बच जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दो, जो चीज मैं यहां बताना चाहता हूं शॉर्ट में, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, एकदम सेम लग रहा है दिखने में, है ना सेम चीज। अगर आप इसको फॉर्मूला खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देखो है ना। तो यहां पर देख लो प्लस माइनस जो है a भी कट जाएगा और दो ठो a मिलके 2a स्क्वायर हो जाएगा और इधर 2b स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, यानी इस टर्म की जगह पर हम इसको बैठा सकते हैं। यहां पर वही चीज है, क्या बैठा सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, देखो लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा ए बी वाला टर्म, डिवाइड में हमारा आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो क्यों, ए माइनस बी, ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, मैंने लिख दिया ना सब चीज। अब इसको समझ में तो आ गया होगा, तो चलो अब इसको रफ कर दे, ठीक है, यहां समझ में बात आ गई। अब इसके बाद आप इसका वैल्यू कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर आप देखोगे तो 1 होता है। तो अब इस वैल्यू को यहां हम पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 1, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आप यही कुछ नहीं कर सकते, तो आप इसको ऐसे छोड़ देंगे। रिजल्ट आया अभी तक क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो 2 आ गया और 2 यहां भी आ गया, लेकिन यहां सेक स्क्वायर थीटा है, लेकिन यहां कुछ नहीं है। हम क्या करते हैं, सोच के देखो, दिमाग थोड़ा सा लगाओ कि अगर यहां पर साइन है आया हुआ है और 10 में कन्वर्ट करना है, जिसका मतलब साइन बटे 10 का बराबर क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। तो साइन तो है लेकिन हमको कॉस चाहिए, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग 2 को भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दें और इसको क्या करते हैं, साइन स्क्वायर जो थीटा आप देख रहे हो, साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी क्या करते हैं, स्क्वायरिंग से करना दोनों साइड में, ताकि कैंसिल हो जाने के बाद वही बच जाए, कोई फर्क भी ना पड़े। देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो यही टर्म आएगा। अब देखो यहां पर सॉल्यूशन हो गया, 2 हो गया और इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पर आप सेक 2 सेक स्क्वायर थीटा लग सकते हैं। अब ये पार्ट को अलग अलग कर दो, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा और इधर कर दो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों कट गया ना बच्चा, कट गया कि नहीं कट गया। अब आपके पास यहां बच गया 2 सेक स्क्वायर थीटा और साइन बाई कॉस को आप लिख सकते हो 10 स्क्वायर थीटा और यहां बच गया 1। तो देखो ये RHS टर्म है कि नहीं। तो इस तरह से आपका ये भी कंप्लीट हो जाता है प्रूफ। बहुत आसानी तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर पा रहे हो। चलो अब इसको रफ कर लो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास मौजूद है वो, अब हम लोगों को प्रूफ, आप मैक्सिमम प्रूफ को देख लिए हो, ठीक है, मैक्सिमम प्रूफ को आप देख लिए हो। अब हम लोग चलते हैं एंगल में, जिसको हम कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ द सम स्पेशल एंगल। उससे पहले आपको एक चार्ट याद रखना होगा, जो आप साइन है ना, कॉस, कॉस के बाद साइन कॉस 10, ठीक है, 10 और 10 यानी एंगल को तो आपको ये याद होगा ही, छोटा सा एक याद करवा दे रहा हूं मैं। और इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको मैं बताऊंगा, बहुत तरह का मेथड है, उसमें हम आपको क्लियर करा देंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है, सबका वैल्यू चेंज होता है। मैं अभी ऐसे ही रफ में बता रहा हूं। अब यहां पर साइन 0 का 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और इसका 1। कॉस को रिवर्स कर लो, 1√3/2, इसका 1/√2, 1/2 और 0। 10 को अगर हम लिखते हैं 10 0 का 0, इसका 2/√3, ठीक है, 10 का 1/√3, हाँ 1/√3, इसका 1, इसका कैंसिलेशन हो गया, √3 और इसको हो गया इन्फिनिटी।
जानते हो क्या हो गया, देखो एक तो हमको साइन कॉस का याद रहेगा, तो साइन बाई कॉस का बराबर 0/1 0 ही होगा, 1/2 डिवाइड √3/2, तो 2 कट गया तो 1/√3, ये दोनों आपस में कट गया तो 1, √3/2 और 1/2 सॉल्व करो √3 हो गया, और 1/0 दैट मीन समथिंग इन्फिनेटिव है ना, समथिंग बाय 0 इक्वल टू इन्फिनेटिव होता है। अब 10 जो होता है वो 10 रिवर्स होता है कॉट का, तो कॉट को ले जाओ तो ये आ जाएगा इन्फिनेटिव, ये हो जाएगा √3 1, 1/√3 0। अब यहां पर से भी एक और देख लो, उसे याद करने का बहुत तरीका है, मैं फिंगर पे भी याद करा दूंगा, लेकिन अभी चलो पूरा चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं, इसलिए अभी हम लोग नहीं, आने दिनों वाले में शॉर्ट ट्रिक से विद इन 1 सेकंड में आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो अब हम लोग कॉस हो गया, तो सेक कर लेते हैं, ठीक है, सेक बराबर, तो यहाँ 1 2/√3, उसके बाद √2 2 इंफिनिटी। अब बच गया एक और टर्म जो है कॉसेक। कॉसेक का वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो कॉसेक का वैल्यू निकालने के लिए इन्फिनेटिव 2 है ना, √2 और 2/√3 1, ये हो जाता है कंप्लीट। अब ये हम लोगों का प्रॉब्लम बनाने में ये टेबल का जरूरत पड़ेगा, और इस फार्मूला का अब से प्रॉब्लम यानी इस एक्सरसाइज के लिए जरूरत नहीं है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। अब चलिए आपका क्वेश्चन, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। अब देखो इसमें क्या सॉल्व करना, कुछ तो नहीं है, tan 45 का वैल्यू याद रहेगा तो रख दोगे 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू √3/2 यानी 3/4।